नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रोटियाँ। घर के सभी सदस्य को खाना खाने के बाद ही था सोनाली अपने लिए खाना परोसने जाती थी। परंतु उसने देखा कि रोटी के डब्बे में 2 ही रोटियां हैं और सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 बज चुके थे, भूख जोर से लगी थी, इसलिए वो सब्जी के बर्तन से रोटियां रगड़ कर खाने लगी। बीच में पानी पीती जाती, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी छोटी ननद नेहा पानी पीने किचन में आती है और पूछती है, भाभी क्यों रो रही हो? कुछ नहीं कहकर आंसू छुपाते हुए मुस्कुरा देती है। खाने की खाली डब्बे देखकर नेहा अपनी माँ बिमला जी से जाकर कहती है कि भाभी को आज फिर खाना नहीं बचा। बिमला जी किचन में आती है और पीछे से उनके पति रामेश्वर जी भी आ जाते हैं। बिमला जी ने के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, परंतु बिमला जी दिखावे के लिए कहती है कि रोटियां नहीं बची तो बना नहीं सकती थी, भूखी क्यों रह गई? बिमला जी अपनी बहू से कहती है। सोनाली बोली, मम्मी जी मैंने खाना खा लिया है, कहकर अपने कम में यानी अपने काम में वो लग जाती है। वो जो ही बचा था वो खा ली थी। रामेश्वर जी बाहर आकर बिमला जी से बोले कि घर में सब कुछ है और मैं पर्याप्त इंतजाम करता हूँ, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? उसके पति बोले, बहू को पेट भर कर खाना तो खाने दिया करो। बिमला जी बोली, एक दिन अगर खाना कम पड़ गया तो क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अपने लिए 2 रोटी बना सकती थी। रामेश्वर जी चुप रहे, क्योंकि यह किस्सा 2-4 दिन बाद ही होता रहता था। यह उसका रोज का ही था। वैसे सोनाली के आने के बाद से बिमला जी ने किचन से दूरी बना ली थी, परंतु सभी सामग्री वो अपने हाथ से निकाल कर ही सोनाली को देती थी खाना बनाने के लिए। कभी कभी सोनाली हिम्मत करके कहती भी थी कि मम्मी जी, परिवार के खर्चे के हिसाब से यह चीज़ पर्याप्त नहीं है, तो झट से डांट देती कि तुझे मुझसे ज़्यादा जानती हो, मैं इतने सालों से इस घर में चलाती आई हूँ, और चुप हो जाती। जबकि रामेश्वर जी घर में पर्याप्त मात्रा में सामान लाकर रखते थे खाने के लिए। रामेश्वर जी का भरा पूरा परिवार था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी बेटी नेहा बीएड कर रही थी, बड़ा बेटा राहुल एक कंपनी में इंजीनियर है, उसकी पत्नी सोनाली एक आदर्श बहू है जो कि सभी परिवार वालों का ख्याल रखती है। सोनाली को शादी को 1 साल से ऊपर हो चला था, लेकिन बिमला जी उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें अपने इंजीनियर बेटे के लिए बहुत ही पढ़ी लिखी बहू और साथ में ढेरों सारा दान दहेज ही चाहिए था, जो उसे उतना नहीं मिला। सोनाली मध्यम वर्गीय परिवार से थी, तो एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में रामेश्वर जी ने सोनाली को देखा तो उन्होंने उसे अपने बनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि सोनाली बहुत सुंदर थी और साथ में सुशील और संस्कारी भी थी। इसलिए वो अपनी बहू बनाने का निर्णय उसी समय कर लिया था। सुंदर थी इसलिए राहुल भी शादी के लिए तैयार हो गया। उसी समय पे सोनाली बीकॉम कर रही थी। रिश्तेदारों और घर वालों की सहमति से शादी निश्चित हो गई, शादी तय हो गई और विमला जी ना चाहते हुए भी विवाह हो गया, क्योंकि उसका मन नहीं था। फिर दिखावे के लिए तो विमला जी प्यार दिखाती रही, लेकिन सोनाली को परेशान करने का और ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हमेशा अपनी बहू को ताना मारती थी। अब परिवार की तरफ चलते हैं। सुबह उठकर सोनाली किचन में चाय बना रही थी, तभी से बिमला जी ने करकर आवाज में कहा, सोनाली, आज लड़के वाले नेहा को देखने आ रहे हैं, अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लेना। उसकी सास कहती है, और वो लोग खाना भी खा कर जाएंगे, उसकी भी तैयारी रखना। सबको चाय देने के बाद सोनाली नाश्ते की तैयारी करने लगी। अपनी आदत के अनुसार बिमला जी सामान देने गई, तभी सोनाली हिम्मत करके बोली, अपनी सास बिमला जी से बोलती है, मम्मी जी, मेहमानों का खाना है, मुझे बनाना है, सामान मैं अपने हिसाब से ले लूँगी। वो बोली अपनी सास से। सुनकर बिमला जी बड़बड़ाती हुई किचन से निकल गई जब सोनाली ने कहा तो, और सोनाली ने नाश्ता तैयार किया और बीच बीच में वो नेहा को भी तैयार करती रही। इतने मेहमान भी आ गए। सोनाली ने मेहमान को नाश्ता दिया और तभी नेहा यानी उसकी ननद चाय लेकर आ गई सबको देने।
वो नेहा को देखकर बोले, हमें तो लड़की पसंद है, अब दोनों बच्चे की बात भी करवा दीजिए। थोड़ी देर के लिए बच्चों को बाहर बगीचे में भेज दिया। दोनों परिवार पहले से परिचित थे और रामेश्वर जी का घर संपन्न था, इसलिए दहेज तय नहीं किया गया। दोनों परिवारों में औपचारिक बातें की। तब तक सोनाली ने खाना तैयार कर लिया। सभी मेहमानों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया। सभी मेहमानों ने खाना खाया और खाने की बहुत ही तारीफ की। खाने के बाद शादी की तारीख पक्की करने के लिए कहकर मेहमान अपने घर चले गए, यानी शादी फिक्स हो गई। बेटी के रिश्ते की बात थी, इसलिए बिमला जी ने सुबह से बात को लेकर सोनाली से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। घर के सभी लोग खाना खाने बैठे और सोनाली के एक दो बार कहने पे ही बिमला जी ने खाना खाने बैठ गई। इतने में सोनाली के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। उसकी परी नम्रता का फ़ोन था। नम्रता ने फ़ोन पे ही कहा कि बच्चों की छुट्टियां हो गई है, वो नाना नानी के यहाँ आने की जिद कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो वहाँ आना चाहती है। उधर से उसकी ननद कहती है और सभी कुशल समाचार भी पूछा। उसकी ननद ने। सोनाली बोली, दीदी कैसी बात कर रही हो, यह आपका मायका है, आप कभी भी इतने ही दिन के लिए आ सकती हैं। वो अपनी ननद से कहती है, इनसे पूछने की क्या बात है, मम्मी पापा पर जितना राहुल का हक है उतना आपका भी है, वैसे कब आ रही है आप, वो पूछी अपनी ननद से। नम्रता बोली, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। सोनाली बहुत खुश हो गई अपनी ननद के आने की खबर सुनकर। दूसरे दिन सुबह से सोनाली साफ सफाई में लग गई और फिर बहुत अच्छा सा नाश्ता बना तैयार कर लिया। राहुल यानी उसके पति नाश्ते करके नम्रता कॉलोनी स्टेशन पे चला गया उसे लेने। नेहा अपने कॉलेज चली गई। सोनाली है, सास है, ससुर को भी चाय नाश्ता दे दिया और थोड़ी देर में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ घर आ गई। आते ही नम्रता ने सोनाली को गले से लगा लिया और सोनाली ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया क्योंकि उसकी ननद उसे बहुत पसंद थी। सोनाली ने सबको नाश्ता कराया। नाश्ता करके राहुल ऑफिस चला गया। सोनाली किचन में खाने की तैयारी में लग गई। उसके जाने के बाद नम्रता उसे बोली, भाभी नाश्ता तो कर लो। बिमला जी तपाक से बोली, यानी उसकी सास ने, कर लेगी, नाश्ता कहाँ भागा जा रहा है, बच्चों को भूख लगेगी, खाना बनाने दो। उसकी सास बिमला जी बोलती है। सुनकर नम्रता को बहुत बुरा लगा। वह माँ से बोली, क्यों, मन वो इंसान नहीं है माँ, उसे भूख नहीं लगती, सुबह से काम में लगी है। नम्रता, मैं अपने हाथों से नाश्ता लगाकर सोनाली को नाश्ता कराया। फिर नम्रता ने किचन में सोनाली की मदद करने पहुंच गई, यानी अपनी भाभी की। बिमला जी बोली कि तू थोड़ी देर मेरे पास तो बैठ जा। नम्रता बोली, माँ यह इस घर की बहू है, कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं जो काम करते करते टाइम खाली और फिर काम पे ही लग जाए। इस घर में इसके लिए सबसे बराबर अधिकार है। अगर मेरे साथ ससुराल में यही व्यवहार हो तो सोनाली के साथ आप करती हो जो कर रही हैं तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, यह तो किसी की बेटी है, वो अपनी मम्मी से कहती है, आप यह क्यों भूल जाती हो। बिमला जी चुपचाप सुन रही थी और रामेश्वर जी खुश थे कि चलो कोई तो बोल रहे हैं, इसलिए वो खुश थे। फिर बिमला जी का आभास हुआ कि वह उठकर सोनाली को प्यार करने लगी। उन्होंने उसे गले से लगाया और बोली कि बेटी, मैं बहू और बेटी में फर्क करती रही, मैं यह भूल गई कि तू भी किसी की बेटी है और यह तेरा भी घर है। इस घर पे तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, मुझे माफ कर दे। बिमला जी कहती है। बेटी और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सोनाली बिमला जी के जोड़े हुए हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली अपनी सास बिमला से, मम्मी जी आप माफ़ी मंगवाती है, भूल सबसे होती है और आज मुझे यहाँ पे भी मेरी माँ मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। रामेश्वर यानी उसके ससुर बोले कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया और सभी बहुत खुश थे। आज बिमला जी ने अपनी भूल स्वीकार करके बहू का दर्द भी
समझ लिया था। आज उसे एहसास हो गया था कि इतने दिन से वो गलत कर रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।